नेतृत्व का सवाल इंडिया गठबंधन का एक बड़ा पेंच है। यहाँ हर पार्टी अपने नेता को प्रधानमंत्री पद के लायक मानती है। एकजुटता की पहल करने वाले नीतीश कुमार हों या यूपी में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव, राजनीतिक गुनागणित में माहिर शरद पवार हों या मोदी को सामने से चुनौती देने वाली ममता बनर्जी हों, मौके और परिस्थिति के हिसाब से कोई भी दावेदार हो सकता है। इसलिए नेतृत्व के सवाल को अभी तक सारे नेता टालते रहे हैं। ऐसे में इंडिया की बैठक में ममता बनर्जी ने जब प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया और अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन किया, तो ये चौंकाने वाला डेवलपमेंट था। और लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। कल इंडिया गठबंधन की बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने दोनों ने मिलकर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित किया था। मुझे लगता है कि इस विषय पर अब चर्चा होगी, डायलॉग और डिस्कशन के बाद डिसीजन लिया जाएगा। कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और खड़गे उसके अध्यक्ष है। दक्षिण से आते हैं और दलित नेता हैं। उनके नाम से कई चेक बॉक्स टिक हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में नंबर 1 राहुल गांधी हैं, खड़गे नहीं। ऐसे में ममता के प्रस्ताव से कांग्रेस पार्टी और खड़गे दोनों असहज हो गए हैं। शायद यही वजह है कि खड़गे खुद पीएम फेस वाली बात को डाउन प्ले कर रहे हैं। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। खड़गे को चेहरा बनाए जाने के प्रस्ताव पर नीतीश कुमार और लालू यादव की नाखुशी की बात भी हो रही है। जाहिर है जब तक नेतृत्व का फैसला नहीं होता तब तक सबकी दावेदारी बरकरार है। दूसरी तरफ गठबंधन के ज्यादातर दलों के लिए फिलहाल नेतृत्व से ज्यादा बड़ा मसला है अपने अपने राज्य में सीटों का बंटवारा। अखिलेश यूपी में कांग्रेस के लिए ज्यादा जमीन छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। खुद ममता बनर्जी बंगाल में और केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में अपर हैंड चाहते हैं। यही कारण है कि अखिलेश यादव ने पीएम फेस के सवाल को सिरे से टाल दिया है। सर, चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर प्रधानमंत्री देखिए, का? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। सवाल ये है कि आखिर ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे क्यों किया? मोदी से मुकाबले के लिए क्या विपक्ष के लिए भी कोई चेहरा जरूरी है? दीदी क्या नीतीश और पवार जैसे नेताओं की दावेदारी को खत्म कर देना चाहती हैं या ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? सवाल ये है कि किसी एक नाम पर सहमति बन पाएगी या फेसलेस इंडिया ही सही चॉइस होगा? तो कल की इंडिया गठबंधन की बैठक में 3-4 बड़े महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आई। एक तो अभी आपने रपट में देखा जो हमारे सहयोगी मनोज जी ने लिखा कि मल्लिकार्जुन जी का नाम उछाल दिया ममता बनर्जी जी ने, और उसमें हाँ में हाँ मिलाई केजरीवाल जी ने। इतना ही नहीं, इसमें एक चीज़ और भी निकल के आई कि सलाह ये दी गई बैठक के दौरान ही कि प्रियंका जी को बनारस से चुनाव लड़ाया जाए। अब आप सोचिए कि प्रियंका जी को पहली बार चुनाव लड़ना, वो भी बनारस से लड़ने की सलाह दी जा रही है। खड़गे जी को आगे किया जा रहा है, राहुल जी को नहीं। अब इसको क्या कहा जाए, ये मतलब कांग्रेस के लिए किया जा रहा है या कांग्रेस को ही निपटाने की तैयारी में ये सुझाव दिए जा रहे हैं? क्योंकि सुझाव के आप रेंज देखिए ज़रा। 2-3 चीज़ें और, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से साफ साफ पूछ लिया कि
कि बसपा से क्या चल रहा है आपका आजकल। तो खैर वो मामला साफ हुआ कि बसपा से हमारा अभी कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन बसपा ने यानी मायावती जी की पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि हम उपलब्ध हैं और हम जिसके साथ जाएंगे डंका उसी का बजेगा। पेंच यहाँ पे भी फंस गया। अभी सीट बंटवारा और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये है असली एजेंडा जो तय होना है। इस पर बातचीत होगी 31 दिसंबर से पहले, सीट शेयरिंग पे चर्चा होगी। ये चर्चा होगी कि चर्चा हुई बैठक के दौरान, और चर्चा से निकल के तुरंत केजरीवाल जी की पार्टी ने ये चर्चा कर दी कि पंजाब छोड़ के बाकी जगह ठीक है, उधर तो अपनी 13 सेट। अब इस सब में एक बहुत ही विचित्र बात है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इस सब विषयों को मैं चर्चा करूँगा अभी। जो इस पूरे गठबंधन के ओरिजिनल सूत्रधार हैं, ओरिजिनल नीतीश जी, उनको किसी ने पूछा नहीं, वो तो साइडलाइन कर दिए गए। कोई चर्चा नहीं उनकी, ना उनको सूत्रधार बनाने के बारे में, ना संयोजक बनाने के बारे में, ना उनका चेहरा सामने रख, उनकी कोई चर्चा ही नहीं है। ऐसा सुनाई दे रहा है कि वो चिंतन में कर रहे हैं। हो सकता है वो अलग से पूर्वी उत्तर प्रदेश जो बिहार से टच होता है वहाँ अपनी रैलियाँ करें। अखिलेश जी से कई बार चर्चा हो चुकी है इस बारे में। तो अब आप सोचिए कि जब 80-90 दिन खाली बचे हैं, चुनाव की घोषणा होने वाली है, बहुत सारे इवेंट लाइंड अप हैं, ऐसे में ये जो पूरा खेल रचा गया है इंडिया गठबंधन की तरह से, इसको क्या समझा जाए। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो खड़गे जी को आगे कर दिया गया, अब इसमें कई विश्लेषक ये कह रहे हैं कि दलित चेहरा आगे किया गया है, पहली बार है। काम हो सकता है, इससे बात बन भी सकती है। इसमें बातचीत करते हैं हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, मैं आपका परिचय करा देता हूँ। पत्रकारों को हमने रखा है, राजनीतिक दलों के साथ बहुत चर्चा इधर उधर हो जाती है। तो विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजेश बादल जी, सज्जन कुमार जी, और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़े। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। विजय जी, ये क्या है भाई, एक एक चीज़ें मुझे समझाइए। खड़गे जी का फेस आगे करके ममता जी ने और फिर केजरीवाल जी ने उसको कहा कि हाँ हमने रखा है, ये क्या खेल क्या है? नीरज जी, दिल्ली में सर्दी बहुत हो रही है, हिंदुस्तान में ही हो रही है, और हिंदुस्तान के लोगों की सबसे पसंदीदा मिठाई है जलेबी। और जितनी हिंदुस्तानियों को पसंद है उससे ज्यादा हमारे पॉलिटिशियंस को पसंद है। तो जलेबी की खासियत ये होती है कि रसीली तो बहुत होती है, लेकिन न तो उसका शुरू पता चलता है ना अंत पता चलता है। तो इंडिया गठबंधन में अब जलेबी बन रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम लिया गया क्योंकि लगा इंडिया गठबंधन को कि ओबीसी के नाम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और उनके कार्ड को चुनौती नहीं दी जा सकती। वो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने कहा। तो अब एक नए कार्ड पर चर्चा की जाए कि ओबीसी का मुकाबला दलित के वोट पर किया जाए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम लिया, और वही ममता बनर्जी जो कल कह रही थी कि अभी इस पर फैसला नहीं करेंगे, उन्होंने उस बैठक में अनाउंस कर दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब होंगे। अरविंद केजरीवाल साहब ने भी कह दिया, अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी का आपने जिक्र किया, जो खड़गे साहब को प्रधानमंत्री तो बनाना चाहते हैं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस को सीट नहीं देना चाहते, दिल्ली में भी देना चाहते हैं कि नहीं चाहते। और फिर दूसरी बात है कि क्या कांग्रेस खुद चाहती है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को दलित प्रधानमंत्री बनाने के लिए? कहने के लिए बहुत सुंदर है कि एक दलित प्रधानमंत्री देश में अभी तक 75 साल में नहीं बना, तो दलित प्रधानमंत्री का यदि चेहरा लाया जाए तो एक लड़ाई को रोचक किया जा सकता है। और ओबीसी वर्सेस दलित की लड़ाई को भी पॉलिटिकल लड़ाई की जा सकती है कि ओबीसी प्रधानमंत्री हैं और उनके मुकाबले एक दलित प्रधानमंत्री खड़ा किया जाए। लेकिन हिस्ट्री क्या कहती है कि जगजीवन राम को आपने प्रधानमंत्री बनाने का मौका नहीं दिया, बनने का मौका नहीं दिया। भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं उनके साथ जो किया उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। सीताराम केसरी साहब के साथ जो कुछ हुआ, कांग्रेस ने जो किया, उसकी चर्चा करना नहीं चाहता। लेकिन ये कॉन्सेप्ट वाइज मुझे ठीक लगता है। लेकिन अब इसमें एक और चीज देखिए, अभी जो मौजूदा स्थिति है 2019 की, 84 दलित सीट में से 46 मेरे ख्याल से, एक दो कम ज्यादा हो, 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। 41% दलित वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है, 44% ओबीसी वोट है। समझे, अभी विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें भी 5 राज्यों में दलितों का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला है कांग्रेस के मुकाबले में। तो जमीन कहां पर है? उत्तर प्रदेश की 17 सीटें हैं, 17 में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, 2 बीएसपी के पास है दलित वाली सीटें।
और जो दलितों की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़े नेता माना जाते हैं मायावती जी, वो इस गठबंधन में शामिल नहीं है।